ये मम्मी नॉर्मल नहीं है। जब इसकी डिस्कवरी हुई तो इसका मुंह खुला हुआ था, जैसे मरते वक्त चीख रहा हो। ना कोई स्ट्रगल, ना कोई डैमेज, बस एक खौफ में जम चुका चेहरा। तो सवाल ये है कि ऐसा क्या देख लिया था इस मम्मी ने जो मौत से भी डरावना था, और ऐसा क्या हुआ होगा जो मरने के 3000 साल बाद भी इसे चीखने पर मजबूर कर दे। हेलो दोस्तों, एंड वेलकम टू देसी डार्क साइड, जहां हम अनकवर करते हैं ऐसी स्टोरीज जो हिस्ट्री हमसे छुपाने की कोशिश करती है। आज की स्टोरी आती है एंशिएंट इजिप्ट से, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो डेथ और आफ्टर लाइफ से ऑब्सेस थी। बट क्या हो अगर किसी को आफ्टर लाइफ ही डिनाई कर दी जाए, मतलब मरने के बाद भटकने पर मजबूर कर दिया जाए। आज की कहानी है स्क्रीमिंग मम्मी की, जो अगर बिलीव किया जाए तो एक प्रिंस पेंटावेर की है, जो सिर्फ मरा नहीं था, ही वॉज पनिश्ड इवन आफ्टर डेथ। एक रॉयल ब्लड लाइन, एक डेडली बिट्रेयल, और एक ऐसी पनिशमेंट जो शायद उसे इटर्निटी तक फॉलो करती रही। लेट 1880s में जब आर्कियोलॉजिस्ट इजिप्शियन टूम्स एक्सप्लोर कर रहे थे, तब उन्हें एक रॉयल कैश हाथ लगा। उसमें रामेसेस द ग्रेट जैसे pharaohs की उन्हें ममीज मिली। सारी ममीज पर गोल्ड और जेम्स लदे हुए थे, सिवाय एक ऐसा कॉफिन था जो कोने में पड़ा हुआ था। उस कॉफिन पर ना ही कोई नाम था, जीरो आइडेंटिफिकेशन। एंशिएंट इजिप्ट में अगर आपका नाम आपकी कॉफिन पर नहीं है तो टेक्निकली आपका वजूद आफ्टर लाइफ में खत्म हो चुका है। असली शॉक हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट को तब लगा जब उन्होंने कॉफिन खोला और इनकी बॉडी देखी। फेरोज को यूजुअली लिनन के कपड़े से रैप किया जाता है, बट इनकी बॉडी को भेड़ की खाल से लपेटा गया। इजिप्ट रिचुअल्स की बात करें तो भेड़ की खाल से लपेटना बहुत ही अपशकुन माना जाता है, जैसे कि वो चाहते ही नहीं थे कि ये कभी हेवन जा सके। तो सवाल ये उठता है कि एक प्रिंस की तरफ इतनी नफरत क्यों, और ऐसा क्या किया था इस प्रिंस ने जिसके लिए इन्हें इतनी बड़ी सजा दी गई। हिस्टोरियंस की माने तो प्रिंस पेंटावेर इजिप्ट के पावरफुल फेरो रामेसेस III के बेटे थे, बट ये डायरेक्ट सक्सेशन लाइन में नहीं थे, मतलब रामेसेस के बाद ये डायरेक्ट फेरो नहीं बन सकते थे। और रॉयल ब्लड लाइन में तो ये बहुत डेंजरस माना जाता है, और यहीं से एक पैलेस में कॉन्स्पिरेसी चालू होती है। एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी जो राजा को मारने के लिए थी, एक बिट्रेयल फ्रॉम देयर ओन ब्लड लाइन। और इसी कॉन्स्पिरेसी को हैरम कॉन्स्पिरेसी भी कहा जाता है। हमारे पास उस समय का एक क्राइम ट्रांसक्रिप्ट है जिसे जुडिशियल पेपिरस ऑफ ट्यूरिन कहते हैं। इस ट्रांसक्रिप्ट में लिखा गया है कि फेरो रामेसेस III को मारने के लिए उनकी बीवी क्वीन टीए और उनका बेटा प्रिंस पेंटावेर जिम्मेदार है। वो लोग राजा को मारने के लिए काला जादू का सहारा लेते थे। वो वैक्स डॉल्स बनाते थे, यानी मोम की गुड़िया, और उन पर ब्लैक मैजिक करते थे ताकि उनके गार्ड्स बेहोश हो जाए और फेरो की सिक्योरिटी कमजोर पड़ जाए। प्रिंस पेंटावेर का प्लान सक्सेसफुल हो गया। फेरो रामेसेस III की मौत हो गई, लेकिन उनका प्लान उन्हें रिप्लेस करके खुद फेरो बनने का जो था वो फेल हो गया। उनकी कॉन्स्पिरेसी फेल हो गई, और उसके बाद जो उन्हें पनिशमेंट मिली, इट वॉज वर्स देन डेथ। क्योंकि जो उनके साथ हुआ वो सिर्फ एग्जीक्यूशन नहीं था, इट वॉज मेंट टू इरेज हिम कंप्लीटली। उनका सारा वजूद इस दुनिया से और आफ्टर लाइफ से पूरी मिटाने की कोशिश की गई थी। तो कॉन्स्पिरेसी कोलैप्स हो गई, ट्रायल्स हुए, जो भी उनके कंप्लिस थे उनका एग्जाम्पल बनाया गया, उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया, और प्रिंस पेंटावेर के साथ उन्हें भेड़ की खाल में लपेटा गया, इम्प्योरिटी का सिंबल, अटर डिस्ग्रेस। उन्हें ना ही कोई प्रॉपर रिचुअल दी गई, ना ही कोई बैरियल, और ना ही कोई आफ्टर लाइफ। अगर उनकी पनिशमेंट was to disgrace him,
तो उनकी मौत बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। साइंटिस्ट ने जब मम्मी को री एग्जामिन किया तो दे कुडंट इग्नोर वन एस्पेक्ट, दी एक्सप्रेशन, जो बाकी मम्मीज में नहीं दिखती। ये जो डर था उनके चेहरे पर, ये डर इंसान की लास्ट ब्रेथ पर फील होता है, जैसे उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा था जो प्योर टेरराइजिंग था उनके लिए। सो व्हाट हैपेंड टू हिम इन दोस फाइनल फ्यू सेकंड्स? क्योंकि इसका आंसर जितना हम सोच रहे हैं शायद उससे भी कई ज्यादा डिस्टर्बिंग है। मॉडर्न स्कैन्स ने कुछ अनयूजुअल रिवील किया। ममीफिकेशन काफी रश थी, ऑलमोस्ट केयरलेस, क्विक। कुछ थ्योरीज ये भी कहती है कि पेंटावेयर को पॉइजन लेने पे फोर्स किया गया। हालांकि दैट डजंट एक्सप्लेन द स्क्रीमिंग फेस। और अब आप जो थ्योरी सुनने वाले हो वो इतनी डिस्टर्बिंग है कि शायद आप एंड तक ना सुन पाओ। अनदर थ्योरी विच इज फार मोर डिस्टर्बिंग, कि वो पीसफुली नहीं मरा, उससे फोर्सफुली रिस्ट्रेन किया गया और उसकी बॉडी को टाइटली रैप किया गया, लेयर बाय लेयर, तब तक जब तक एक छोटी सी मूवमेंट भी इम्पॉसिबल हो जाए। कपड़ा उसके चेस्ट पर फोर्स कर रहा था, उसके थ्रोट पर। हर ब्रेथ थोड़ा और मुश्किल होता जा रहा था। इमेजिन करो, तुम सांस लेने की कोशिश कर रहे हो, बस सांस आ ही नहीं रही। लंग्स स्ट्रेन हो रहे हैं, चेस्ट टाइटन हो रही है और पैनिक सेट हो रहा है। पैनिक सेट होता है, बॉडी मूव करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हिलने की जगह नहीं है। नो एस्केप। हार्ट बीट रेस करती है, विजन धीरे धीरे फेड हो रहा है और एट द एंड सिर्फ एक इंस्टिंक्ट बचता है, स्क्रीम करना, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। और वो एक्सप्रेशन, नॉट सिंबॉलिक, नॉट एक्सीडेंटल, वो एग्जैक्ट मोमेंट हो सकता है जब उसकी बॉडी को रियलाइज हुआ कि उसकी सांसें खत्म हो रही है। बट ऑफ कोर्स साइंस डेथ के बाद एक सिंपल एक्सप्लेनेशन दे सकता है कि डेथ के बाद मुंह खुला हो सकता है। बट इवन देन सवाल अब भी वही है कि क्या ये एक नेचुरल रिएक्शन था या फिर उससे भी कुछ ज्यादा टेरिफाइंग। कैन यू इमेजिन द हॉरर? 3000 साल से वो प्रिंस उसी घुटन में आज भी कैद है। जब आर्कियोलॉजिस्ट को पेंटावेयर की कॉफिन मिली तब उस पर कोई नाम नहीं लिखा था, इसलिए उन्होंने उसका नाम अननोन मैन ई करके रख दिया। आज वो कॉफिन कायरो के एक म्यूजियम में ग्लास केस के पीछे बंद पड़ी है। तो दोस्तों, एंशिएंट इजिप्ट में आफ्टर लाइफ सब कुछ होता है और पेंटावेयर से सब कुछ छीन लिया गया। ना ऑनर, ना ही नाम, ना ही पीस। एक प्रिंस जो एक वार्निंग बन गया और एक बॉडी जो मिस्ट्री बन गई और एक ऐसा विक्टिम जिसकी कहानी शायद हिस्ट्री पूरी तरीके से बताना नहीं चाहती। और आज 3000 साल बाद भी उसका चेहरा वैसा का वैसा ही है, फ्रोजन इन अ स्क्रीम दैट नेवर एंडेड। और इसीलिए शायद आज भी इस मम्मी को स्क्रीमिंग मम्मी कहा जाता है। प्रिंस ने ताज के लिए अपने फेरो पिता को मार दिया और फिर उसे मिली ऐसी मौत जो आज भी काट रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये प्रिंस इस सजा का हकदार था या फिर वो अपनी माँ के एम्बिशन में एक मोहरा बन के रह गया? कमेंट्स में जरूर बताना। एंड इफ यू वांट मोर ऑफ सच डार्क हिस्ट्री, मोर हॉरर स्टोरीज, मोर ट्रू क्राइम, देन देसी डार्क साइट को सब्सक्राइब करना मत भूलना। See you in the next mystery. Stay dark, stay curious.